गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। गर्मी छुट्टी के पहले जो भी फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ाया था। उसका जिस्ट मैं आपको पहले दे देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V और V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। ये एक फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। दूसरा हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में दो मेटालिक प्लेट होते हैं ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इंडक्शन से इनसाइड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ मान लो हमने प्लस Q चार्ज दिया तो इनर सरफेस पर माइनस Q चार्ज दूसरे प्लेट में इंड्यूस होगा और आउटर प्लेस पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, और इसको हम अर्थ कर देते थे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में पास हो जाता था, ये पास हो जाता है। और आपको क्या मिलता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट प्लस Q चार्ज है तो दूसरे प्लेट पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटी निकालना है तो हमने किया था कि कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन V और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट मालूम करने के लिए V इज इक्वल टू E0 इंटू डी, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। तो ये V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0 होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो इन वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं V के लिए तो हमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये आता है। ठीक है, अगर हम पूरे मीडियम को किसी डाइलेक्ट्रिक से प्लेट के बीच बिटवीन द प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं और कांस्टेंट K, तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाता है K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D या K टाइम्स C नॉट। C नॉट तब इस प्लेट का कैपेसिटर है जब प्लेट के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है, और C तब कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट K रखा हुआ है। से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, और ये कैपेसिटेंस डिपेंड्स करता है तीन फैक्टर पर, प्लेट एरिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को जानेंगे। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर्स का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर्स के एक प्लेट से जुड़ता है और दूसरे कैपेसिटर्स का नेक्स्ट प्लेट तीसरे के सिंगल प्लेट से जुड़ता है। यानी वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर is connected with another plate of
the capacitors and so on. अगर हमने इसे एक सेल से जोड़ दिया, ये 3 कैपेसिटर्स डिफरेंट कैपेसिटी C1, C2, C3 और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी जोड़ दिया, तो ईच प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा V1, V2 एंड V3, लेकिन चार्ज जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेल, वो चार्ज मान लो Q चार्ज ड्रॉ कर रहा है, इस पर प्लस Q चार्ज आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और यहाँ इनर सरफेस पर माइनस Q डेवलप होगा और आउटर सरफेस पर प्लस Q, जो प्लस Q ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इस C2 कैपेसिटर्स पर प्लस Q आ जाएगा। जब C2 पर प्लस Q चार्ज आया तो नेक्स्ट प्लेट पर कितना आ जाएगा, माइनस Q, और जो प्लस Q चार्ज होगा वो फिर अगेन ट्रांसफर हो जाएगा और ये प्लस Q इस पर एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स इज सेम बट potential difference across each plates of capacitors are different, or this potential difference, the sum of these 3 potential difference is equal to the potential difference of cell. यानी potential difference between these two plates between these two plates and these two plates जो V1, V2, V3 है, ये तीनों का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा वही फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। फ्रॉम दिस रिलेशन V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो इस पर चार्ज कितना है Q, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन कैपेसिटेंस इसका क्या है C1, तो Q अपॉन C1। इसी तरह से V2 की वैल्यू क्या होगा, Q, चार्ज इस पर भी Q है सेम, अपॉन कैपेसिटेंस इज C2 प्लस अगेन चार्ज Q ऑन C3 एंड कैपेसिटेंस इज C3। तो इस तरह से हमने V1, V2, V3 कैलकुलेट किया। अब Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें सिंगल कैपेसिटर यूज करते हैं विथ कैपेसिटेंस C, और इसको एक सेल से कनेक्ट करते हैं ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर ये सिंगल कैपेसिटर इस सेल से Q चार्ज ड्रॉ करता है, तो यह सिंगल कैपेसिटर इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि ये 3 कैपेसिटर्स जब कंबाइंड होता है इन सीरीज तो सेल से Q चार्ज ड्रॉ करता है, और यहाँ एक सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C सेम सोर्स से जोड़ा गया और ये भी Q चार्ज ड्रॉ कर रहा है, तो इस सिंगल कैपेसिटर को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कहेंगे इन 3 के सीरीज का। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए इस फार्मूले को यूज करें तो इसमें V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, क्योंकि इसमें चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटेंस कितना है C, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इस इक्वेशन को 2 और ये इक्वेशन पुट किया इसमें, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q इज कैंसिल आउट और 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the
expression for equivalent capacitance of 3 capacitors connected in series. अगर और भी कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें और भी प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें C निकालेंगे, C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब एक तो क्वेश्चन देख लें। मान लो एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का और थर्ड कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का है। ये कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालेंगे? 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना होगा? 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी ये क्या होगा? 11/6 और C = 6/11 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब ये देखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ये हमने 3 कैपेसिटर्स बनाया और इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, इसकी C3 और तीनों कैपेसिटर्स को हमने इस प्रकार कनेक्ट किया। और इसको एक सेल से कनेक्ट किया और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 plate of each capacitors are connected at one point and another plates of each capacitors are connected at another point. ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 कैपेसिटर्स का हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज C1, C2 एंड C3, तो ये तीनों कंबाइंड होकर के सेल से Q चार्ज ड्रॉ कर रहा है। मान लो सेल से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहा है? Q। जब ये पॉइंट P पर पहुंचता है चार्ज, तो ये 3 डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो इस तरफ प्लस Q1 चार्ज आ गया, तो इधर माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर प्लस Q2 चार्ज अगर कैपेसिटर C2 पर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस Q2 और रिमेनिंग चार्ज लेट इट बी Q3 प्लस Q3 इस पर आया, माइनस Q3 इस पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, क्योंकि जो चार्ज तीनों मिल के सेल से ड्रॉ करता है, वो चार्ज यहाँ पहुँचने के बाद 3 कैपेसिटर्स के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी में Q1, किसी में Q2, किसी में Q3, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो दैट Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। इसमें Q = क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि पॉइंट P एंड पॉइंट Q ये कनेक्टेड है विथ अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इसीलिए P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी रहा, और each capacitors also connected with the point P and Q, therefore potential difference across each capacitors remain the same. इसीलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, चार्ज सभी पर सेम होगा, ये डिफरेंस है। हाँ, तो अब हम लोग रिलेशन शुरू करें। वही रिलेशन है हमारा Q इक्वल टू CV। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे Q1 की वैल्यू। Q1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? एज Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। तो अक्रॉस द कैपेसिटर C1 पोटेंशियल डिफरेंस इज V, that's why it is QC1 V. Similarly, the value of Q2 will be C2 V and Q3 का C3 V, और अगर हम V कॉमन ले लिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर अगेन हम सिंगल कैपेसिटर यूज करें और सेम सोर्स से इसको जोड़ दें, और ये सेम सोर्स Q चार्ज ही ड्रॉ कर रहा है, यानी 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल ड्रॉज चार्ज Q फ्रॉम द सेल। इन दिस डायग्राम ओनली सिंगल कैपेसिटर फ्रॉम द सेम सोर्स ड्रॉ द सेम चार्ज Q। दैट्स व्हाई दिस सिंगल कैपेसिटर इज कॉल्ड equivalent of these 3 capacitors connected in parallel। तो इस केस में अगर हम लोग देखें डायग्राम में, तो V इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू व्हाट? Q इज इक्वल टू C, कैपेसिटेंस इज C एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V। Q इज इक्वल टू CV। इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, तो क्या मिल जाएगा? CV इज इक्वल टू V C1 plus C2 plus C3, V is cancel out and C is equal to C1 plus C2 plus C3, and this is the equivalent capacitance of parallel combination of capacitor। अगर हमने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल देखा है, तो रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें और इसमें फॉर्मूले में बिल्कुल अपोजिट है। रेजिस्टेंस में सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, R इज इक्वल टू, इसमें 1/C इज इक्वल टू 1/C1। पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला है वो इसमें सीरीज में, जिसमें सीरीज वाला है वो पैरेलल। ऐसा क्यों है? अगर ये हम जाने तो रेजिस्टेंस में फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR लगता है एंड V इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसमें C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, या V इज इक्वल टू Q अपॉन C है। तो इस फॉर्मूले में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये दोनों इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटर में V कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है। समझ में आया? अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये कैपेसिटर है, दूसरा ये है, और तीसरा कैपेसिटर ये है। तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलली। इसकी कैपेसिटेंस ओनली 2 माइक्रोफराड, इसका 3 माइक्रोफराड, इसका 10 माइक्रोफराड।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 2 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड प्लस 10 माइक्रोफराड, दिस इज इक्वल टू 15 माइक्रोफराड। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है और इसमें 2 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड है। ये मान लियो 3 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, ये 5 माइक्रोफराड, ये इस तरह से। तो इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें। ठीक है, मान लो ये C1, इस कैपेसिटर का नाम C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। ठीक है, तो पहले इन 2 कैपेसिटर्स जो आप देख रहे हैं ये सीरीज में है। तो सबसे पहले हम अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं, ये कैपेसिटर C1 5 माइक्रोफराड का ऐसे ही रहेगा। इक्विवेलेंट हम बनाने जा रहे हैं, तो C1 5 माइक्रोफराड, C4 6 माइक्रोफराड और C5 ये कितना है 6 माइक्रोफराड। अब हम इसका इक्विवेलेंट लिखने जा रहे हैं, डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो दिस C1 इज 5 माइक्रोफराड और इन दोनों का इक्विवेलेंट इज C डैश, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट C ट्रिपल डैश फाइंड करना है, और फिर फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए 1 हमें C डैश फाइंड करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो 1 C डैश is equal to 1 C2 plus 1 C3, and this is equal to 1/3 plus 1/6 and the 3/6 यानी 1/2, और C डैश is equal to 2 माइक्रोफराड। ठीक है, यानी C डैश की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2 माइक्रोफराड। ठीक है, अब सिमिलरली C4 and C5 are in series combination and its equivalent C1/C double dash is equal to 1/C4 plus 1/C5, and this is equal to 1/6 plus 1/6, and 1/C double dash is equal to 2/6 or 1/3, and C double dash is equal to 3 माइक्रोफराड। ठीक, तो इसमें ये C डबल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफराड। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट C ट्रिपल डैश हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दैट्स व्हाई C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश, एंड C डैश इज 2 माइक्रोफराड प्लस C डबल डैश इज 3 माइक्रोफराड, इट इज 5 माइक्रोफराड। यानी ये आ गया कितना 5 माइक्रोफराड। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सर्किट का इक्विवेलेंट अगर C इक्विवेलेंट है तो इन दोनों का ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और फिर हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 plus 1/C triple dash, and this is equal to 1/5 plus 1/5 because C1 is 5 माइक्रोफराड। ठीक है, तो ये 2/5
और C equivalent is equal to 5/2 or 2.5 microfarad. This is the equivalent capacitance of this combination. तो कैसे किया? पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाला, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाला, फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और दिस इज द रिजल्ट. ओके, थैंक यू.